Dear students, welcome to my YouTube channel. Today again in next part. जैसा कि हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जीरोज क्या होते हैं और जीरोज को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, और उससे पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स, पदों की संख्या के आधार पर और घातांक के आधार पर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो हमारे पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, और उसके जो जीरोज होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन relation between coefficients and zeros। तो आज का ये हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो कोफिशिएंट को समझने के लिए कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म बताया हुआ है। तो सबके अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म अलग होता है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म अलग होता है, क्यूबिक का अलग। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बेसिस पर सबके अलग अलग कोफिशिएंट होते हैं। तो हम उन्हीं कोफिशिएंट का रिलेशन इनके जीरो से किस तरह से निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, अब इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, बाइलिंगुअल होना चाहिए। गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध। गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध है। तो चलिए, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के बेसिस पर हम लोग बारी बारी से पहले लीनियर का देखेंगे, यानी पहले रैखिक का देखेंगे। पहले रैखिक बहुपद पढ़ेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लीनियर से। तो लीनियर जो हमारा पॉलिनोमियल होता है लीनियर, तो पहले लेते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद। ये हमारा होगा पहला रैखिक बहुपद। इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यही से पहला हमारा बहुपद जो है वो कौन सा है, रैखिक है। तो रैखिक बहुपद के बारे में जानकारी पहले की वीडियो में दी जा चुकी है, उसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन उसके कोफिशिएंट और जीरोज की बात करते हैं। तो रैखिक के जो कोफिशिएंट होते हैं, रैखिक का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। रैखिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो पी एक्स इक्वल होता है आपका, पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर का। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें जो हमारे कोफिशिएंट है, देखें एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कौन है, ए है, और ये हमारा कांस्टेंट होता है, अचर होता है। एक्स का जो गुणांक है ए, और ये दूसरा पद क्या है हमारा, अचर पद है। अब आते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि इसके जीरोज कौन से होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका पावर 1 है,
इसका एक्सपोनेंट 1 है, और जब इसका एक्सपोनेंट एक है 1 है तो इसके जो फैक्टर मिलेंगे ओनली 1, एक ही फैक्टर होता है, और ये खुद होता है, ये खुद अपना एक फैक्टर होता है। तो इसके जब एक ही फैक्टर होंगे तो यहाँ से जब जीरोज निकालेंगे हम तो एक ही जीरोज भी होगा, इसका एक ही जीरोज होगा इस पॉलिनोमियल का। तो जीरोज कौन होगा, उस जीरोज को हम नाम दे देंगे अल्फा नाम से। अल्फा नाम दे सकते हैं, बीटा नाम दे सकते हैं, गामा, कोई भी जो भी दें आप उसे इंडिकेट जरूर कर दें। तो चलिए आते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसके बाद ये देखिएगा कोफिशिएंट ये है हमारे, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल लेकर के फिर समझते हैं, फिर आते हैं इस टॉपिक पर। तो मान लीजिए हमारे पास है एग्जाम्पल ले एक, मान लीजिए हमारे पास है पी एक्स इक्वल 5x प्लस 9, ये हमारा क्या है एग्जाम्पल लिया हमने पॉलिनोमियल लीनियर। अब यहाँ से हम जीरोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर जीरोज के लिए देखिए, फॉर जीरोज जब जीरोज निकालना हो यानी शून्य के लिए, शून्यक के लिए यानी इसका अगर हम शून्यक निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे आएंगे सॉल्यूशन पर आएंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई फैक्टर बनेगा। तो इसे सीधे सीधे ये पूरा हम क्या करें इक्वल 0 कर दें, अलग कहीं कर दें हम, जैसे हम लिख दें 5x प्लस 9 इक्वल 0, 5x प्लस 9 इक्वल 0। और जब 5x प्लस 9 इक्वल 0 करेंगे तो देखिए ये मेन पहला पॉइंट हमें लेंगे कि इसे तुरंत हम 0 के इक्वल कर लेंगे, और 0 के इक्वल करेंगे। अब यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा -9। अब देखिए x और 5 के बीच में क्या है इनटू, और इसमें से कोई भी उधर जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। किसके फॉर्म में जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो x को यहीं पे हम रोक लेते हैं, इक्वल के इधर x को रोकेंगे और 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9/। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की जगह पे यहाँ पे -9/5 रख देते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसको हम लोग पहले पढ़ भी लिए हैं। तो अब फिर देखते हैं कि यहाँ से जो कोफिशिएंट है कहाँ जा रहा है, कोफिशिएंट की बात करें। अब इसी को समझने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए इसी px को हम लिख लेते हैं इसके नीचे, समझिएगा ध्यान से, इस px को हम यहाँ रख देते हैं। तो px इक्वल क्या मिल जाएगा, वही जो आपका पॉलिनोमियल लिया गया है उसी पॉलिनोमियल को इसके नीचे लिखिए। तो देखिए px इक्वल 5x प्लस 9, ये हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट याद रहे, कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ कितने का किसका मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें वेरिएबल हमारा x है, तो कोफिशिएंट की बात करें तो x इक्वल x का कोफिशिएंट a, और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है 5, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है b, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 9। तो अब हम क्या करेंगे, a और b को यहाँ से निकालेंगे। फिर अभी देखिएगा वहां से फार्मूला यहाँ पे बन जा रहा है। तो यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मानक रूप से तुलना करने पर, ये लाइन लिखेंगे। वो कैलकुलेट किया गया एग्जांपल के लिए, अभी फिर हम लोग फिर वहां जाएंगे, फिर आएंगे, ऐसे इस तरह से करके हम क्या करेंगे इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पे ax इक्वल 5x, ये समझने के लिए ax इक्वल 5x, तो ये हो गया हमारा ax इक्वल 5x। देखिए ax इक्वल क्या हो गया 5x, x कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल हो गया आपका 5, ये मिलेगा कितना 5। अब यहाँ देखिए फिर b इक्वल 9, अगेन b इक्वल 9, ये मिल गया।
अब फिर यहाँ पर आते हैं तो ये हमारा एक ही जीरोज मिलता है। जीरोज को सिंबलाइज किया जाता है अल्फा बीटा गामा, जो कि क्या है आपके एक सिंबल है जो अदर कंट्रीज में यूज किए जाते हैं, तो उन्हें हमारे यहाँ क्या करते हैं सिंबल के रूप में यूज करते हैं। तो अब देखिए उसका वैल्यू तो हम लोग को समझते नहीं है कि अल्फा माने होता क्या है। अल्फा के नाम से रेस के अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस। अब देखिए एक्स है तो इसका एक ही जीरो मिला ना, एक ही, तो इसी को हम बोल देंगे अल्फा इक्वल, क्या बोल देंगे, अल्फा इक्वल -9/5। नाम दे दिया हमने कि एक्स का एक जीरो है जिसका नाम है अल्फा और उसका वैल्यू आया है कितना, -9/5। अब आते हैं इसको जरा वहां पे पुट करते हैं, अगर हम कंपेयर करके यहाँ पे पुट करें तो अभी देखिए फार्मूला बन जा रहा है। तो अब देखिए इन दोनों को हम ले जा करके यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, देखिएगा तो अल्फा इक्वल -9 लिखा हुआ है। तो अब बताइए यहाँ तो माइनस है नहीं, यहाँ माइनस आप लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। और 9 किसके इक्वल है, बी के, तो यहाँ पे लिख देंगे -b बाई, यहाँ देखिए 5 किसके इक्वल है, ए के, तो यहाँ लिख दिए ए। ये हमारा फार्मूला बन गया। तो अब देखिए ये हमारा जीरोज है, अल्फा क्या है, जीरोज है, अल्फा जीरोज है, और बी और ए क्या है, हमारे कोफिशिएंट हैं। तो देखिए बी, ए और अल्फा एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, किस तरह से इनका रिलेशन है, तो हमें मिल गया। इसी को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी गुणांकों और मूलों के बीच संबंध या शून्यकों के बीच संबंध। तो लीनियर का जब भी आपको निकालना होगा तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कोई लीनियर अगर आपको कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल कह रहा है 7x + 8, कह रहा है इसका जीरोज फाइंड कीजिए, इसके जीरोज कौन होंगे। तो आप यहाँ कंपेयर कर लीजिए तुरंत, कंपेयरिंग विथ, देखिए एग्जाम्पल है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुरंत आप स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है ax + b, तो लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए a इक्वल कितना आ जाएगा, 7, a इक्वल कितना मिल गया, 7। तो हम लिखेंगे a इक्वल 7, अब b इक्वल कितना है आपका 8, ये भी लिख लिए। अब कह रहा है इसका जीरोज निकालिए, अगर सॉल्व करना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं, पूरे को इक्वल 0 कर लीजिए, वहां से निकाल। लेकिन अगर कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो अभी तक ये ज्यादातर क्वाड्रेटिक में ही लोग पढ़ते हैं, लीनियर में इसको कोई उतना केयर नहीं करता है। लीनियर में सीधे सीधे वैसे लगा दिया जाता है, इतना इक्वल 0 करके बस इसको 0 कर लिया जाता है, जो वैल्यू आ जाता है उसी को ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। लेकिन अगर कह रहा है कि लीनियर का भी आप निकालिए, तो लीनियर के लिए ये आपका बेहतरीन मेथड है। तो आप, और यही मेथड भी है, तो आप डायरेक्टली इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए ए इक्वल कितना आ गया 7 और बी इक्वल कितना आ गया 8। इसका एक ही जीरोज होता है क्योंकि ये लीनियर है, एक ही बार ये क्या करता है, ग्राफ पर एक बार एक्सिस को काटता है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुरंत अल्फा इक्वल लिखेंगे। देखिए फार्मूला मिल चुका है, तो लिखेंगे अल्फा इक्वल -b/a, ऐसे लिखा गया। तो ये फार्मूला लग गया, ये तो लगाए फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे कि क्या रिलेशन है, तो आप सीधे लिखेंगे अल्फा इक्वल b का वैल्यू रखेंगे 8 -8/a का वैल्यू रखेंगे 7। ठीक है, हो गया आपका लीनियर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, लीनियर, लीनियर से रिलेटेड हुआ। लीनियर का कोई भी पढ़े, अब ये नहीं जरूरी है कि ऐसे हमेशा डिजिट में रहे, कभी कभी ABCD करके दे देता है। जैसे आते हैं एग्जांपल में, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए अब आते हैं एग्जांपल देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं और उसका जो जीरोज होता है अल्फा, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको डायरेक्टली फिर से कैलकुलेट करते हैं एक दो क्वेश्चन में। तो आ जाइए, फिर मान लीजिए हमारे पास कोई जिसमें डिजिट दिया ही नहीं, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल 1,
अगेन राइट, पी एक्स इक्वल एम एक्स प्लस एन, एम एक्स प्लस एन ऐसे दिया हुआ है। एम एक्स, ये एक्स है, देखिएगा ध्यान से, एम एक्स प्लस एन ऐसे दिया हुआ है। और कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, सॉरी हाँ, जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो दिखने में क्या लग रहा है, एक्स का पावर कितना है 1, तो इसे तुरंत हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, सॉल्यूशन पे आएंगे और कंपेयर करेंगे डायरेक्टली। और कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपेयरिंग करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है, इरेज कर दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा था पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये था। और जो फार्मूला हम लोग निकाले थे वो फार्मूला क्या था, अल्फा इक्वल माइनस बी बाई, ये हमारा फार्मूला। देखिए अब कंपेयर जैसे ही करना शुरू करेंगे, हम करेंगे कंपेयर, तो ए इक्वल कितना मिल रहा है, कंपेयर कीजिए यहाँ से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स एम एक्स, तो ए इक्वल एम हो गया, ए इक्वल कितना हो गया एम, और बी इक्वल कितना हो जा रहा है एन, बी इक्वल एन। अब रिलेशन ये है हमारा रिलेशन, ये रिलेशन है, और ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ रिलेशन निकालने कहा है, अगर रिलेशन निकालने कहा है तो आप ये लगा दीजिए डायरेक्ट, तो जाएगा अल्फा इक्वल एक्स इक्वल या अल्फा इक्वल, ये बस हो जाएगा, अल्फा कुछ और है, एक्स का वैल्यू है भाई, एक्स का जो वैल्यू है उसी को हमने अल्फा नाम दे दिया है कि एक्स इक्वल क्या आएगा, तो अल्फा इक्वल हो गया माइनस बी बाई ए, रखा हमने। और तुरंत देखिए अल्फा इक्वल बी का वैल्यू कितना है एन, तो जाएगा माइनस एन बाई ए का वैल्यू एन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन किसके किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, यानी उसके शून्य को और गुणांक को। गुणांक कौन होते हैं, जो पॉलिनोमियल में एक्स का इसके बॉल में जो मल्टीप्लाई हुआ रहता है, तो उसी गुणांक और उसका जो वैल्यू आएगा उसके बीच में रिलेशन क्या बना है, एक्स इक्वल क्या आएगा। तो इस तरह से भी लगाया जा सकता है। और एक सिंपल मेथड है डायरेक्टली जो बताया थोड़ी देर पहले, कि आप इसको क्या करेंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए। एम एक्स, इसको सीधे एम एक्स प्लस एन इक्वल 0 करेंगे, यह हो जाएगा एम एक्स इक्वल माइनस एन, और एक्स इक्वल हो गया माइनस एन बाई। तो अगर x का वैल्यू निकालने को कहता है तो यही आप करेंगे, x का वैल्यू अगर कहेगा तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर कहेगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन, तो आपको ऐसे करके लगा दीजिएगा, तभी वही चीज आएगा। तो ये हो गया, ये डायरेक्ट मेथड, इसको लगा सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है। और ये देखिए, और ये आपका है बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला यूज करके ऐसे आप लगा सकते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा हमारा लीनियर। तो लीनियर के क्या जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन इस तरह से निकाला जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होने वाला है, तो इसको आप लोग एकदम लास्ट तक अच्छे से समझिएगा। तो देखिए आते हैं क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर होता है, सबसे ज्यादा पावर होता है, उतने कितना होता है, 2, तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। आते हैं क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें, जिसको हम बोलेंगे क्या, द्विघात, क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। ये हुआ हमारा द्विघात। तो चलिए, ये है द्विघात बहुपद।
अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको भी ले लेते हैं। तो आप लास्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें समझाया गया है, उसमें बताया भी गया है। तो इसमें भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक। तो अब हम उसी तरह से, जैसे वहाँ पर हमने क्या किया है, लीनियर में हमने क्या किया था, ऐसे था पी एक्स इक्वल था ए एक्स प्लस बी। तो इसका हम निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसको इक्वल 0 कर दिया था, ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 कर दिया था। फिर ए एक्स को रोक लिया था, ए एक्स इक्वल माइनस बी आया था, और एक्स इक्वल आ गया था माइनस बी बाई, ये इस तरह से ऐसे आ गया था। इसी का नाम हमने अल्फा दे दिया था, अल्फा इक्वल माइनस बी बाई। अब सेम जो यहाँ पे किया आपने वही चीज यहाँ पे करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, खूब लंबा सा है, इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ तो पावर सिंगल था तो हमने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये है पावर 2, क्या है 2। तो इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करना पड़ेगा हमें। पावर 2 है तो इसके कितने फैक्टर मिलेंगे, 2, और 2 जीरोज भी मिलेंगे, जीरोज भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको किस तरह से हम निकालेंगे। तो जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ कर लेना है। आइए, तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पूरे को 0 के इक्वल कर दें। कितने के इक्वल कर दें, 0 के इक्वल कर दें। देखिए 0 के इक्वल करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, देखिए सॉल्यूशन। अब लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो अब ये देखिए ये फैक्टराइजेशन कैसे होगा, इसमें क्या करना है, अभी अगर डिजिट होता तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको बीच वाले को तोड़ लेते हैं, फिर कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारा 2 पार्ट में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई डिजिट है ही नहीं, कोई इंटीजर लिया ही नहीं गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बाई द मेथड ऑफ मेकिंग होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर, जो आप पूर्ण वर्ग बनाकर जो फैक्टराइजेशन आप पढ़े हैं, अगर पढ़े होंगे पिछले कक्षा में ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको बनाना अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि होल स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये होल स्क्वायर बने कैसे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इतना फार्मूला तो रेडी ही होना चाहिए, ये रेडी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे जब देखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करते हैं, माइनस लग जाता है, ये माइनस लगता है, लेकिन इसकी बात करेंगे और यही अप्लाई होगा यहाँ, जहाँ भी आप होल स्क्वायर बनाएंगे वहाँ यही अप्लाई किया जाता है। तो इसको हम क्या करें, समझने की कोशिश करें। ये क्या कहता है, अगर ऐसा कहीं दिख जाता है तो हम ऐसा लिख देते हैं, या फिर ऐसा रहता है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, यानी ये पूरा इसके इक्वल है। और ये देखिएगा इसमें ऐसा दिखेगा तो हम ये, और ऐसा दिखेगा तो ये जरूरत के हिसाब से जो चीजें इक्वल होती हैं। भाई इक्वल का मतलब क्या है, अब कोई मार्केट में सामान बेच रहा है अगर और कह रहा 20 रुपये का इतना किलो है, तो हम पैसा 20 रुपये दे देते हैं, सामान ले लेते हैं, क्योंकि वो 20 रुपये के बराबर है। यानी जरूरत के हिसाब से कभी हम पैसा लेते हैं, कभी सामान लेते हैं, कभी सामान दे करके पैसा लेते हैं और कभी पैसा दे करके सामान लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आए, बीच में इक्वल लगा हुआ है, जैसा जरूरत पड़ता है वैसा हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जरूरत हमको क्या है कि हम इसको ऐसा बनाएंगे, इस तरह से। देखिएगा इसको हमें बनाना है इस तरह से, और एक एक पॉइंट पे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए तो इसमें हम देख रहे हैं क्या, इसमें 2 टर्म ऐसे हैं जो होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर। इसमें 2 टर्म ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी है और होल स्क्वायर है। इसमें हमारा कोई टर्म ऐसा है ही नहीं जो होल स्क्वायर है। अभी तो होल स्क्वायर नहीं है, इंटीजर के फॉर्म में। होल स्क्वायर बनने को तो बन जाएगा, एक हम रूट के अंदर ले जा करके बना देंगे, अगर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन हम क्या करें, जो कांस्टेंट टर्म है
बताया था हमने कि ये जो सी होता है, बी होता है, ए होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को उधर लेकर के जाएंगे। तो यहाँ बच्चा हमारा क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल हो गया माइनस सी। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल क्या हो गया? माइनस सी। अब क्या करें हम? देखिए ए से डिवाइड कर दें पूरे में। देखिए डिवाइडिंग बाई ए इन इक्वेशन। ये हमारा जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया? कितने से डिवाइड किया? ए से। और जब ए से डिवाइड आप करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए कटेगा, यानी ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल माइनस सी बाई ए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ए है ना, ये ए और ये ए कैंसिल हो रहा है। तो हो गया आपके पास क्या मिल गया? अब हमारे पास मिला हुआ है एक्स स्क्वायर ये प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल माइनस सी बाई। इतना काम तो किया जा सकता है इजीली। कुछ किया नहीं गया, कांस्टेंट को जो था उसको इधर कर लिया हमने और ए से पूरी इक्वेशन में क्या किया? डिवाइड किया। अब यहाँ आकर के समझते हैं, ध्यान से देखिए। ये दोनों जो टर्म है ये इसमें इन्वॉल्व है, ये दोनों टर्म इन्वॉल्व है, यानी इसमें है ए भी है और बी भी है, ये दोनों है। तो पहचाने कैसे? तो अगर हमको कहीं ऐसा दिखे कि स्क्वायर वाला इसमें इन्वॉल्व है तो समझ जाना है इसका मतलब ये 2ab है, ये पूरा क्या है? 2ab। तो यहाँ पे उसी से मिला लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर वाला है, इसमें शामिल है कि नहीं? शामिल है। तो इसका मतलब है 2ab बनेगा। क्या बनेगा? 2ab, यानी ए स्क्वायर बन गया और 2ab मिल गया। अब गायब कौन है हमारा? बी स्क्वायर गायब है, तो बी का पता लगाएंगे। तो बी का पता कैसे लगाएं? मान लीजिए ये हमारे पास नहीं है, मान लीजिए बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, वही चीज तो है। सेम हो गया कि नहीं? देखिए सेम हो गया। ए स्क्वायर वाला है और ये इसमें शामिल, ये देखिए स्क्वायर वाला है और ये इसमें शामिल। अब अभी तो है नहीं, तो हम बी का पता कैसे लगा सकते हैं? तो बी का पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए अगर हम जो स्क्वायर वाला है यानी रूट ए स्क्वायर इंटू 2 से क्या करें? डिवाइड कर दें। क्या करें? डिवाइड करें। किसको? 2ab को। तो जरा देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये 2ab है, 2ab को डिवाइड करने जा रहा हूँ किससे? इससे। तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, a होगा a इंटू 2, तो आया कितना? 2a आया। इसी 2a से हमने डिवाइड करने की बात की, तो इसमें 2a से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए b मिल गया कि नहीं? मिल गया b। तो जब b मिल गया ना तो इसी का स्क्वायर आप ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड तो करेंगे। अभी मान लीजिए इतना दिया था तो आप ऐड कर देंगे बी स्क्वायर, तो आप ऐड तो कर दिए, लेकिन ये दिया तो इतना था, तो आप कहीं बगल में माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, फिर ये कट के 0 हो जाएगा। लेकिन 0 तो हो जाएगा, लेकिन ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर बन जाएगा, और हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये वाला इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या? ए स्क्वायर, और ये हो गया 2ab। इसका मतलब इसके स्क्वायर रूट के 2 टाइम से इसमें डिवाइड करेंगे, जैसा हमने वहां किया। तो हम क्या करेंगे? चलिए अब लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 2, देखिए डिवाइडिंग बाई, यहाँ लिख लेंगे डिवाइडिंग बाई, डिवाइड करेंगे ना तो लिख लेंगे डिवाइडिंग बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 2, इससे डिवाइड इक्वल कितना हो रहा है? 2x। कितना हुआ? 2x। अब किसको डिवाइड करने जा रहा हूँ? देखिए हमने किसको डिवाइड किया था? 2ab वाले को डिवाइड किया था, इसमें 2ab वाला यही तो है। किसको डिवाइड करेंगे? b बाई बी एक्स बाई ए, यानी इसी को हम क्या करने जा रहे हैं? डिवाइड। तो अलग से कहीं डिवाइड करके चेक कर लें, तो डिवाइड करने क्या आ रहा है? देखिए b बाई ए यानी बी एक्स बाई ए है, ऐसे x ऊपर है, नहीं कि b बाई ए एक्स का मतलब आप ऐसा ना समझ लीजिए कि b बाई ए एक्स मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि बी ए एक्स यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे अभी बी एक्स के साथ है, तो इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं कितने से? देखिए 2x से। कितने से? 2x से। तो आप वो वाला मेथड अपना दीजिए जो फैक्टराइजेशन में, सॉरी बचपन में जो
रेशनल नंबर का डिवीजन पढ़ते थे, परिमेय संख्याओं का जो भाग पढ़ते थे। तो ये 2x बाई ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, bx बाई ए इंटू 1/2x। अब देखिए x x कैंसिल हो गया, तो आगे हमारा b/2 है, b/2। ठीक है, इतना काम किया जा सकता है। देखिए डिवाइडिंग बाई इतना इतना, वी गेट, देखिए हम क्या पाते हैं, वी गेट, हम पा क्या रहे हैं, b/2 है, हमको क्या मिला, b/2 है। इतनी बात समझ में आई। अब जब हमको यहाँ b मिल गया था तो हमने क्या बताया है कि जो डिवाइड करने के बाद मिल गया हो उसी का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और उसी का स्क्वायर क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चलिए ये हमको मिल चुका है b/2। अब b/2 को जैसे वहां पे बताया कि उसी तरह से हम करने जा रहे हैं। तो एडिंग करेंगे, लिखेंगे एडिंग, इसका स्क्वायर हमने ऐड किया है ना, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप इसी का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एडिंग b/2a ऑफ द होल स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। हिंदी वाले समझ लें, लिखेंगे b/2a ऑफ द होल स्क्वायर को जोड़ने तथा घटाने पर, इतना काम कर लेंगे। इतना करने के बाद अब तो ये बात समझ में आ गई। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, हम इसमें जब ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, इन इक्वेशन। चलिए इसको इक्वेशन मान के रखिएगा, नहीं तो भूल जाएगा, पता नहीं पाएंगे कहाँ ऐड करना, तो इक्वेशन में ऐड करेंगे। इन इक्वेशन लिख लीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो हम क्या पा जाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर मिल जाएगा हमको। चलिए तो ये मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर, ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस b/ax, ये हो गया। तो ये तो हमने लिखा है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, प्लस b/2a ऑफ द होल स्क्वायर माइनस b/2a ऑफ द होल स्क्वायर इक्वल, उधर क्या बचा हुआ है, माइनस c/, इतना काम कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ से लिखने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर समझते हैं। तो देखिए फिर चलते हैं वहाँ पे। अब देखिए यहाँ से इसको हम ले चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ये। अब यहाँ देखिएगा जरा, यही समझना है। ये देखिएगा अभी 2ab बन करके रेडी है, इसको हम लेकर के चले जाएंगे उस साइड में, इक्वल की उस साइड में। तो ये हमारा 2ab बन के रेडी है। अभी देखिएगा कैसे, ये लिखा हमने क्या, एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस इसको देखिए क्या लिखा है, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर मानेंगे, यही है। तो इसको लिखेंगे प्लस b/2a ऑफ द होल स्क्वायर प्लस, यह क्या है, b/ax। इसको अभी देखिएगा मैं लिख रहा हूं 2 इंटू एक्स, यानी 2a x हो गया, इंटू b की जगह पे लिख रहा हूं b/2a लिखा। अब आप देखिएगा जब 2 और 2 कट रहा है, कट जाएगा ना ऐसे, तो बचेगा b/ax। देखिए आगे आगे नहीं आएगा, ये आया हुआ। अगर इसे आप यहाँ से कट जाएगा तो आ गया ना इसी के इक्वल, इसका मतलब यही 2ab था ना, इसी को तो हमने 2ab माना था, ये हो गया। अब ये देखिए माइनस उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वहां जाएगा तो हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया आपका, देखिए इसको पहले लिख लेंगे, प्लस है पॉजिटिव है, तो b/2a ऑफ द होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस c/a। अब इतना काम कर लेंगे। अगर यहाँ तक हो गया रेडी समझ में, तो समझ लीजिए रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एट जीरो बहुत इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर बन गया, तो b की जगह पे है और a की जगह पे है, तो a प्लस बी ऑफ द होल स्क्वायर, ये पूरा मिल करके बना है यहाँ पे। तो a प्लस बी यानी x प्लस b/2a ऑफ द होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा b² बाई 2 2 जा 4a²
माइनस सी बाई, ऐसे इतना काम रेडी। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो इसका एलसीएम जब लेंगे हम तो क्या होगा, देखिए इसका एलसीएम। तो एल्जेब्रा में एलसीएम लेने का रूल दूसरा होता है, क्योंकि एल्जेब्रा में कोई टेबल होता नहीं है। कभी कभी बड़े बड़े फैक्टराइजेशन आ जाते हैं जिसमें दिक्कत होती है, और जो लोग उसी तरह से पढ़े तो 2 जा 4, 2 3 या 6 इस तरह से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिर्फ इंटीजर में चलेगा, डिजिट्स में चलेगा। लेकिन एल्जेब्रा में तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। एल्जेब्रा में दूसरा मेथड होता है। देखिए इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों का जिसका जिसका एलसीएम लेना हो आप तुरंत इसे कहीं फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे 4a स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे 4a स्क्वायर लिख लिए, इसका फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू टू इंटू ए इंटू ए, यह हो गया। यहाँ देखिए इसके नीचे क्या है, ए का तो फैक्टराइजेशन वाली ए हो, ये हो गया। अब एलसीएम इसका क्या आता है, देखिए बड़ा से बड़ा एलसीएम आप निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या, जो दोनों में मैच करता है ना, दोनों में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लीजिए। तो हमने ए को लिख लिया, कॉमन तो हो गया। अब जो बच्चे हैं सबको उतार दीजिए, कॉपी कर दीजिए। तो बचा हमारा ये 2 इंटू टू इंटू ए, फिर आ गया 2 2 जा 4 ए स्क्वायर, यानी एलसीएम आ गया हमारा कितना 4a स्क्वायर। तो इसका एलसीएम हुआ 4a स्क्वायर, निकाल दिया हमने। अब देखिए 4 स्क्वायर दोनों में इक्वल है, और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो आप इस तरह से 4a स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो वही चीज आएगा b स्क्वायर आ गया। अब a से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, तो एक a तो कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4a, कितना आएगा 4a। अब इस 4a का जब c में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4ac। इतना काम किया जा सकता है, इतना काम तो कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आगे बढ़ते हैं। तो इतना काम हो गया वहाँ, और यहाँ पे हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a ऑफ द होल स्क्वायर इक्वल इतना हो। अब आज थोड़ा सा समझ लें, मान लीजिए अगर कहीं आता है एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो आप लोग देखे होंगे तो x इक्वल हो जाता है √4, 4 हो जाता है, इसका 2 आ जाता है। यानी अगर स्क्वायर अब इक्वल के इस पार से उस पार ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर के इस पार से उस पार जाने में, ट्रांसफर करने में क्या आती है बात, कि उसमें हम सीधी सी बात है कि ये जो 2 होता है ना उधर जाके 1/2 हो जाता है। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये 2 जाएगा तो उधर सब पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। तो जब सब पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा तो यहाँ पे बच्चेगा क्या आपका x प्लस बी बाई 2a इक्वल सबके ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, पूरे सभी पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट, हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई, यहाँ देखिए क्या बचा 4a स्क्वायर, यही। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश, तो ऊपर वाले का तो निकलेगा नहीं स्क्वायर रूट, तो ऊपर वाले को ऐसे रह देंगे, तो हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac बाई, नीचे वाले का देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करेंगे आप, √4a स्क्वायर लिखिए ऐसे 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू टू इंटू ए इंटू ए। तो देखिए पेयर बना लीजिए, बन गया 2 यहाँ निकला ए यहाँ निकला, हो गया 2a, कितना आ गया 2a। तो नीचे का आ गया 2a, ये हो गया, ये भी हो गया। अब देखते हैं फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एक सिंबल लगाया जाता है प्लस और माइनस का, जैसा कि अगर 4 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे ना 4 का, तो हम छोटे क्लास में सीधे पढ़ाते थे 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, लेकिन थोड़ा सा अब जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम और डीप जाते रहते हैं। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो अंदर देखें अगर, तो चाहे +2 इंटू +2 लिख दें, और चाहे तो -2 इंटू -2 लिख दें। ये दोनों बातें, दोनों सेम चीज़ है। इसका भी +4 आएगा, इसका भी +4 आएगा, तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, इसीलिए लिखा जाता है +-2, +-2। तो चलिए, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, +-, में। जब भी निकले, अभी तो निकला नहीं है, लेकिन निकलेगा तो किस में निकलेगा, +-। में। तो इसे लिख दिया जाता है क्या कि x प्लस बी बाई 2a इक्वल +- √2
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, इतना काम किया जा सकता है। अब देखिए ये प्लस होगा, ये प्लस है ही, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए x इक्वल हो जाएगा आपका, x इक्वल, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई क्या हो जाएगा। अब देख रहा हूं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x इक्वल माइनस बी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर पर दोनों को लिखा जा सकता है। तो माइनस बी हो गया और ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सबके बटे सबके नीचे क्या हो जाएगा 2a। ये हो गया हमारा x का वैल्यू, क्या हुआ x का वैल्यू। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, तो x का वैल्यू निकला। अब उसमें क्या था, लीनियर वाले में तो बस डायरेक्ट मिल गया था, सीधे उस पॉलिनोमियल को इक्वल 0 करके हम x इक्वल निकाल लिए थे, 2 लाइन में आ गया था। लेकिन एक क्वाड्रेटिक है तो यहाँ तक आना पड़ा हमको, तो क्वाड्रेटिक में x का वैल्यू निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, हमारा हेडिंग क्या है, गुणांकों एवं शून्यकों के बीच संबंध। तो अभी देखिए क्या है, ये शून्यक है, संकेत कर रहा है, तो देखिए गुणांक है कि नहीं है, b है, c है, a है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट यानी गुणांक a है, b है और एक कांस्टेंट है c। तो x का वैल्यू इस तरह से आप यहाँ निकाल। अभी तो ये बात हुई हमारी x के वैल्यू की बात हुई। अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसके देखेंगे जीरोज, और पहले वाले पॉलिनोमियल में बताया भी गया कि क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होते हैं, 2। तो यहाँ पे हमको दिख क्या रहा है, अभी x इक्वल एक ही दिख रहा है ना, तो हमको 2 देखना है। तो 2 देखने के लिए अगेन आ जाते हैं, फिर इसको आते हैं यहाँ से, फिर इरेज करते हैं इसको। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, देख लीजिए कॉपी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, देखिए x का 0 जब मिल चुका है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, तब तक अगर कॉपी करना चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत है कि हमें क्या सीखना होगा कि होल स्क्वायर बनाने का मेथड, किस तरह से हम होल स्क्वायर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर बनाया गया है, यहाँ पे ऐसे करके डिवाइड किया गया है, किससे डिवाइड करना है, होल स्क्वायर बनाया गया। होल स्क्वायर के बाद हमने क्या किया, जितने भी हमारे कोफिशिएंट होते हैं सबको हमने ट्रांसफर कर लिया है। देखिए जितने भी ए बी सी थे सब एक तरफ आ चुके हैं और x इक्वल आ गया हमारा, ठीक है। तो इतना काम सबसे पहले दे दे। इसके बाद आते हैं, फिर अब देखते हैं जीरोज की बात करते हैं, क्या क्या नाम दे हैं जीरोज को। तो चलिए अब वहीं से फिर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो जो मिला है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जो हमको मिला है वो क्या मिला है देखते हैं। तो x का वैल्यू मिला हमको, x इक्वल क्या मिला हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये मिला है हमको। अब यहीं से हम जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालेंगे, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। तो इसके 2 जीरोज हैं, तो यार देखिए बीच में सिंबल लिखा हुआ है ना, तो एक बार आप प्लस ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। देखिए तो आते हैं, एक बार पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लाइनें खींच रहे हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग प्लस, तो टेकिंग प्लस प्लस सिंबल के साथ लिखेंगे तो होगा, तो उसी को अल्फा, देखिए अल्फा क्या है, अल्फा को पॉजिटिव माना जाता है। अल्फा रेस क्या होती है, पॉजिटिव किलो का नाम क्या रखा गया है, अल्फा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट रख दिया जाता है कि प्लस जब लेंगे तो अल्फा लिखेंगे। तो यहाँ देखिए लीनियर में एक ही था इसलिए केवल अल्फा लिखा गया था, यहाँ पे 2 होंगे क्योंकि देखिए पावर 2 चढ़ा हुआ है। तो एक हम लेंगे क्या, हिंदी वाले लिखेंगे सीधे प्लस लेने पर, भाई देख लीजिए अगर हिंदी के होंगे तो आप इसको भी देख लेंगे, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले सीधे टेकिंग पॉजिटिव जो लेंगे तो अल्फा लिख करके तो जाएगा अल्फा इक्वल माइनस बी, ये तो माइनस रहेगा, यहाँ का सिंबल प्लस लेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू। ऐसे ही अब एक बार निगेटिव लेंगे, टेकिंग माइनस और माइनस जब लेंगे तो
तो ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा के नाम से, किस नाम से, बीटा। बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। अब कह रहा है कि जीरोज और कोफिशिएंट, तो इसके तो जीरोज भैया हमारे दो हैं, इसके कितने जीरोज हैं, दो। तो उन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, यानी अल्फा बीटा और ए बी सी ये सब आने चाहिए, इनके बीच कौन सा रिलेशन होता है। तो रिलेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ये होता है। तो हम क्या करें, पहले एडिशन वाला रिलेशन देखते हैं, दोनों अल्फा प्लस बीटा इक्वल होते क्या है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर रिलेशन निकालना शुरू करते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या किया है, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों जीरोज निकाले हैं से कि अल्फा अगर पहला जीरोज आपका ये होगा और दूसरा जीरोज ये होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होते हैं, दो जीरोज होते हैं। तो जब दो जीरोज होते हैं, दो जीरोज के लिए इसको निकाला गया है। तो अभी हमने अल्फा निकाल लिया और क्या निकाल लिया, बीटा निकाल लिया। तो अल्फा और बीटा हमारे निकल गए। अब हम अल्फा और बीटा और ए बी सी इनके बीच रिलेशन निकालेंगे, यानी उसमें कौन कौन आ सकते हैं, ए बी सी अल्फा बीटा। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, फार्मूला देखते हैं। तो अल्फा की देखिए, यहाँ अल्फा लिखा है, यहाँ बीटा, तो अल्फा का वैल्यू रखिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब बाई कितना हो गया, 2a। एक इसका वैल्यू है अल्फा का, और फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। और फिर ये क्या है, बीटा का वैल्यू है, तो बीटा के लिए इसको लिखेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बाई क्या हो गया, इतनी बात तो समझे। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम एक जैसा है, तो एक ही डिनोमिनेटर पे दोनों को लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। अब देखिए जब 2a है तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इसको हम कॉपी करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब फिर प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में कोई चेंजिंग आएगी नहीं, जो निगेटिव होगा वो निगेटिव रह जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना तो किया जा सकता, कुछ नहीं किया गया, बस उसको कॉपी कर लिया गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है वही जो फर्स्ट वीडियो में हमने बता रखा है कि प्लस का मतलब अर्निंग और माइनस का मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च होता है। तो हम क्या करें, अब देखिए ये एक ही टर्म है, रूट के अंदर देखिए और रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर जितना यहाँ है वो प्लस है, देखिए यही रूट प्लस है और ये रूट बाहर क्या है, माइनस। बताइए जितना, यानी इस ये जितना है उतना माइनस है। तो ये देखिए ये पूरा वाला यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस और बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल, ये कटेगा। और जैसे ही ये कटा, देखिए ये कैंसिल हो गया, कट गया। इसके कटते ही बचा क्या, माइनस बी बाई 2 बचा। तो अब इसको कैलकुलेट करें, दोनों निगेटिव है, तो माइनस बी क्या होगा, माइनस 2b। अब बाई कितना हो गया, 2a माइनस बी बाई 2a। अब देखिए यहाँ बचा क्या, फिर 2 कट गया, तो आ गया माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया हमको, माइनस बी बाई ए मिल गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना मिल चुका है, माइनस बी बाई ए। यहाँ देखिए रिलेशन हो गया, ये दोनों जीरोज है, ये कोफिशिएंट है, तो इनके बीच में इक्वल लगा हुआ है। इनके बीच क्या रिलेशन बना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसके बाद फिर आते हैं फिर देखते हैं इनटू के फॉर्म में देखते हैं। चलिए फिर अब इसी चीज को हम, अभी क्या था, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए आते हैं यहाँ पे देखते हैं। देखिए थोड़ा लॉन्ग है, लेंदी है, अब इसके बारे में फिर आगे हम लोग
पढ़ेंगे कि इसका यूज कहाँ करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक। और अगला इसके बाद जो आने वाला है उसमें मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा कि जीरोज कब कब हम ये फार्मूला लगाएंगे, कब डायरेक्ट फैक्टराइज कर देंगे, कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कब हम केवल जीरोज निकालेंगे, कब हम रिलेशन बनाएंगे, या रिलेशन दिया हुआ है तो किस तरह से हम रिलेशन दिया हुआ है तो किस तरह से पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो ये सारी बातें आने वाली वीडियोज में आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहेंगी। आप लोग इसको क्या करेंगे लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए फिर आते हैं अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब यह प्रोडक्ट की बात करते हैं तो अल्फा का वैल्यू फिर रखिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, इतना है। देखिए अल्फा इक्वल है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो पहले क्या करेंगे हम अल्फा का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे जब अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो देखिए अल्फा इक्वल क्या है, ये अल्फा इक्वल क्या है हमारा माइनस बी और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया हमारा अल्फा का वैल्यू। बाई कितना हो गया 2a, ये हो गया। अब इसकी बात करें फिर इनटू है तो बीच में इनटू डॉट प्रोडक्ट का सिंबल लगाएंगे। बीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। तो देखिए फ्रैक्शन का आप लोग मल्टीप्लाई पढ़े, फ्रैक्शन में क्या होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो ऊपर देखिए जरा ध्यान से, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म सेम है कि नहीं है, सेम है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। देखिए अगर इसको a मान लें, इस पूरे रूट को हम b मान लें तो आपको दिख रहा होगा कि a अगर इसको a माने a और ये प्लस b और यहाँ दिख रहा है a माइनस b। इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका, बेसिक फार्मूला है। तो ये हो गया आपका, ये ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब पहले का स्क्वायर माइनस पूरे रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे मिल गया हमको क्या, देखिए माइनस b का स्क्वायर क्या मिला, माइनस b यानी पहले का स्क्वायर माइनस b पूरा एक कैपिटल पूरा रूट के अंदर का जितना भी वैल्यू है वो पूरा b है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो होगा रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ऐसे। और नीचे हो गया देखिए इतना तो इतना 2 इंटू 2 हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया। अगर देखिए माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो गया और ये माइनस लगा देंगे। और देखिए किसी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो उसका रूट गायब हो जाता है, उसका रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरे रूट पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये रूट गायब हो जाएगा और ये माइनस लगाए रखेंगे। और इस पूरे को देखिए 2 डिजिट है 3 डिजिट है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे तो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। और नीचे हो गया आपका 4a स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो होगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस इस प्लस को क्या बना दिया माइनस, इस माइनस को क्या बना देगा प्लस। तो यहाँ हो गया 4ac और सबके नीचे हो जाएगा 4a स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए b स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल हुआ। अब बचा हमारे पास 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा आपका ac बाई a स्क्वायर। फिर देखिए a से a कैंसिल, एक ये बचा तो हो गया c बाई a। तो हमारे पास मिल गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल c बाई a। ये हो गया हमारा रिलेशन किसके किसके भी, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के, कि किस तरह से हम इसको क्या करते हैं निकालते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा है ज़्यादा नहीं। और क्या है आइडिया आपको पता है तो इसके बाद इजी हो जाएगा। और हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और आप इसे समझे होंगे। तो अभी क्यूबिक बाकी है और फिर इस पर कुछ ऑपरेशंस यानी कुछ हम क्या करेंगे कुछ प्रैक्टिस करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे हमारे आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो आ जाएगा जल्दी और उसमें हम लोग क्या करेंगे इसे अप्लाई करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।